और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन होगा। जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है और 15 दिन में खुद अवैध निर्माण हटाएं, ये आरडीए की ओर से कहा गया है, नहीं तो फिर प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की महत्वाकांक्षी जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर बड़े विवाद में आ गया है। और आपको बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर में बने 40 में से 38 भवनों को अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। प्राधिकरण का ये कहना है कि इन भवनों का निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र और आवश्यक अनुमतियों के किया गया और इसलिए ये निर्माण विकास प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन करता है। आदेश के मुताबिक संस्थान को 15 दिनों के भीतर खुद इन अवैध निर्माणों को हटाना होगा। अगर तय सीमा के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो रामपुर विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई करेगा और ध्वस्तीकरण की पूरी लागत भी संबंधित पक्ष से वसूली जाएगी। अब जौहर यूनिवर्सिटी पहले भी भूमि अधिग्रहण, राजस्व रिकॉर्ड और निर्माण संबंधी मामलों को लेकर कई कानूनी विवादों में घिर चुकी है। अब आजम खान और उनके परिवार पर इससे जुड़े कई मामलों की जांच भी लगातार हो रही है। ये बड़ी खबर, 15 दिन का देखिए फिलहाल अल्टीमेटम दिया गया है। 15 दिन के भीतर अगर खुद संस्थान की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता ध्वस्तीकरण को लेकर, तो इसके बाद रामपुर प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई की जाएगी। ध्वस्तीकरण को लेकर कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। संवाददाता फहीम खान की ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के उस गेट पर है जिस रास्ते को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक बोर्ड लगाया है और उसमें कहा है कि ये जो 3.5 किलोमीटर लंबा रास्ता है, ये रास्ता सरकारी है और ये आम रास्ता है। हालांकि जौहर यूनिवर्सिटी का इस पे जो है हमेशा से ही हक रहा है और सभी लोगों को छात्र छात्राएं अंदर यहाँ इस रास्ते से चल के, ये वो गेट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कल डीएम कार्यालय से जिलाधिकारी ने एक आदेश पारित किया था जिसमें तमाम सुनवाई के बाद ये पाया था कि जो 40 भवन बनाए गए हैं उन 40 भवन में 2 के नक्शे पास हैं और 38 जो भवन हैं वो उनके नक्शे पास नहीं है, यानी कि वो अवैध हैं। उनको तोड़ने का, उनका ध्वस्तीकरण कराने का आदेश दिया गया था। आदेश के बाद में उसमें ये आदेश में 15 दिन का उन्हें टाइम तो ज़रूर मिला है जौहर यूनिवर्सिटी को, साथ ही उसमें एक काउंसलिंग छात्र छात्राओं की कराने के लिए भी एक प्रोविज़न किया गया। मैं बता देता हूं आपको कि ये इस वक्त जो है काउंसलिंग के लिए कोई छात्र छात्राएं अगर यहां आते हैं तो उनकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग में उन्हें समझाया और बताया जाएगा, क्योंकि जब ये 38 भवन टूटेंगे तो ये जो छात्र छात्राएं यहाँ हैं इनका भविष्य खराब ना हो, इनको किसी और यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया जाए या फिर उनकी मर्जी से उनको कहीं दूसरी जगह भेजा जाए, ये सब किया जाएगा। आप लोग क्या काउंसलिंग से ही है सब? हेलो, ये सब परामर्श केंद्र से क्या काम रहेगा आपका यहाँ? कुछ बताएंगे, कोई काम रहेगा यहाँ या सिर्फ बैठे आए हैं? बताया जाएगा, प्रिंसिपल साहब बताएंगे हमारे। नहीं, आप कहाँ से आए हो? कमाल है, देखिए ये जो है सरकारी व्यवस्था है और सरकारी व्यवस्था पे जो है शर्म आती है। इन्हें यही नहीं मालूम ये यहाँ क्यों आए हैं, जबकि इन्हें डीएम के आदेश से यहाँ भेजा गया है और ये काउंसलिंग होगी। जो मैंने बताया है होना ये है कि ये यहाँ छात्र छात्राएं आएंगे, काउंसलिंग करेंगे उनकी है और उन्हें बताएंगे कि उनको कहाँ जाना है, या छात्र खुद तय करेंगे कि उनको कहाँ जाना है। बहरहाल जो 38 भवन थे वो मैं दिखा देता हूँ, सामने है। और इन भवन के बाद मैं कहूँगा भाई से कि दिखा दे ज़रा भवन थोड़े से। यही अंदर जो है वो भवन है, 38 भवन जो होंगे वो यहाँ से इधर से आ जाएं, इधर से आ जाएं, 38 भवन ये देखिए सामने देख सकते हैं आप, भवन है, सारे भवन होंगे ये। 38 भवन को अवैध बताया गया। अब जिस तरह से प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है, इस पे एक्शन तो 15 दिन बाद ही होना है, क्योंकि 15 दिन का टाइम दिया गया है। और 15 दिन के बाद में जिस तरह से यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है, जिसको दिखा देता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ। जो बोर्ड है ये, इस बोर्ड को आप देखेंगे तो ये वो बोर्ड है जिसको लिख दिया गया है कि ये आम रास्ता है। ये जो बीच के अंदर, बीच में बिल्कुल देख सकते हैं आप कि ये बीच में आम रास्ता बताया गया है
और ये जौहर यूनिवर्सिटी का वो मेन गेट है, जहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो है अब जब ये आम रास्ता बता दिया गया बीच में, तो देख सकते हो कि इसको तोड़ा जाना ज़रूरी होगा, लेकिन इसके ऊपर भी कानूनी दावपेच फंसे हुए हैं जिसमें प्रशासन इसको नहीं हाथ लगा सकता। और जिस तरह से अभी ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है बहुत जल्दी अपने दर्शकों को बताएंगे। लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए फ़हीम खान, रामपुर। और संवाददाता फहीम खान हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। फहीम, देखिए 2006 में मुलायम सरकार में अब इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई, 2012 से इसके संचालन की शुरुआत हो गई। आखिर इतना लंबा समय क्यों और कैसे लग गया ये जानने में कि जो ये यूनिवर्सिटी है ये अवैध तरीके से चल रही है, इसका जो निर्माण है वो अवैध तरीके से हुआ है? बता दूं कि स्टेप बाय स्टेप ये 2019 से दास्तां शुरू हुई थी, जिसका अंत अब होने जा रहा है। 2019 में जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह यहाँ जिलाधिकारी थे, जो आज के वक्त में मुरादाबाद के कमिश्नर हैं। और जिस तरह से 2019 का चुनाव हुआ था, चुनाव में आजम खान ने जूता साफ करने की बात कही थी, तनख्वाह से मत डरना ये कहा था, और जूते साफ कराऊंगा इनसे। मायावती जी के ये जूते साफ करते थे। ये सब जो बयान थे कहीं ना कहीं जिलाधिकारी को चुभ गए, और चुभने के साथ ही उन्होंने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी जो आजम खां के खिलाफ थे और आजम खां का जो है वो बुरा चाहते थे। ऐसे लोगों की फहरिस्त बहुत लंबी है जो आजम खां के खिलाफ थे या आजम खां का बुरा चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद जिलाधिकारी को सौंपे। जिलाधिकारी ने उन्हीं पर कार्रवाइयां शुरू की, और कार्रवाइयों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर आई जिसमें बहुत ज्यादा कमियां थी, जिसमें कानून का पालन नहीं होता था। जिस तरह से ये जो सेस वसूलना था, उस सेस के दौरान जो टैक्स था, इनकम टैक्स था, जो सेस था, जो बिल्डिंग के भवन बनाने का एक टैक्स होता है, उसका भी वो जिसको सेस बोला जाता है उसको वसूलना था। इस दौरान जिस तरह से ये जांचें शुरू होती गई और जांचों का क्रम जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, तो जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिस्टमेटिक तरीके से नियम अनुसार जो चीजें होना चाहिए थी उनका अभाव देखा गया। ऐसे ही जैसे कि इसके अंदर लैंड थी, जो लैंड ज्यादातर लैंड है वो सरकार ने अपने अंदर निहित कर ली है, जिसमें सरकारी जमीन थी, वक्फ बोर्ड उसकी जो शत्रु संपत्ति थी, जो विदेश लोग चले गए थे उनकी संपत्तियां थी, वो भी इसी के अंदर थी। कुछ दलित समाज के लोगों की भूमि थी, वो भी इसी के अंदर थी। कुछ तालाब की भूमि थी, वो भी इसी के अंदर थी। बराबर में कोसी नदी बहती है, वो भी इसी के अंदर थी। उसी की जमीन को, इस सारी जमीनों को निकालने के बाद अब बारी आती है इसके इन्वेस्टिगेशन की। आगे जैसे बढ़े तो जांच में ये पता लगा कि ये 40 भवन यहाँ बने हैं, और 40 भवन में 2 भवन जो हैं उनके नक्शा पास हैं, और बाकी के जो भवन हैं वो बिना नक्शा पास हैं। राजनीतिक दबाव भी चला, और इसमें वाहवाही लूटने की एक कवायद भी शुरू हुई, और कौन कितनी ज्यादा कार्रवाई जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर करता है इसका श्रेय लेने का होड़ भी देखा गया। और यहाँ लगातार कार्रवाइयां हर रूप में होती रही। 38 भवनों को तोड़ने का जिलाधिकारी का आदेश जारी हो चुका है, और ऐसे में जिस तरह से इन 38 भवनों को अगर तोड़ा गया तो यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य बिल्कुल अंधकार में हो जाएगा। और इसी भविष्य को देखते हुए जिलाधिकारी ने एक व्यवस्था भी की है कि वो काउंसलिंग कराने के बाद छात्र छात्राओं की वो अन्य यूनिवर्सिटी या और कहीं दाखिला दिलाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाइयां हुई हैं, ये अपने आप में बताती हैं कि ये जो कार्रवाइयां 2012 के बाद से, जैसे 2017 में सरकार बदली है, सरकार बदलने के बाद से ही 2019 से आजम खां के ऊपर लगातार कार्रवाइयां हुई हैं। 350 से कहीं ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है। तो पूरे परिवार के अंदर जो है मुकदमों की एक बाढ़ सी आई हुई है। आजम खां और अब्दुल्ला आजम इस वक्त भी जेल में है, और जो उनको सजा मिली है उस सजा के ऊपर भी एक सजा बढ़ा के दी गई है उनको, यानी कि जैसे पहले 7 साल की सजा थी तो फिर अब 10 साल की सजा हो गई। इस तरह से लगातार आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खां के लोगों के खिलाफ लगातार सरकार का जो हंटर था वो चलता रहा, कार्रवाइयां होती रही। पहले सरकार इसमें खामोश रही, 10 साल हो गए सरकार को, इस सरकार को भी, लेकिन इसमें कभी कोई इस तरह का एक्शन सामने नहीं आया। लेकिन अब ऐन वक्त जैसे कि चुनाव अभी सामने है 2027 का, तो ऐसे में इसमें एक्शन नजर आता है। लेकिन फहीम जरा ये भी बताइए, क्योंकि देखिए संस्थान की ओर से ये भी कहा गया है कि अब नक्शा पास करवाने को लेकर, यानी कि जब यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था उस समय
रामपुर विकास प्राधिकरण था ही नहीं, इस तरीके से दलील दी जा रही है। तो क्या इसके बाद अब कोई कानूनी कदम आगे बढ़ाया गया है आजम खान की ओर से या फिर जौहर यूनिवर्सिटी की ओर से? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आजम खान और आजम खान का परिवार जो है वो मुश्किलों में तो है ही। आजम खान ने अपने आप को जौहर यूनिवर्सिटी से अलग कर लिया था कई साल पहले। जौहर यूनिवर्सिटी के वो चांसलर थे, उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था और जौहर यूनिवर्सिटी को मैनेजमेंट के हवाले कर दिया था। मैनेजमेंट इसमें कितना कुछ कर पा रहा है वो मीडिया फेस भी नहीं कर रहे हैं और ना अपनी जानकारी अपडेट दे रहे हैं, जैसे कि इनको नोटिस दिया गया था, इन्हें चलिए जवाब ठीक है देना फहीम, था। अब देखना यही होगा कि आगे संस्थान की ओर से कदम क्या उठाया जाता है, क्योंकि 15 दिनों का समय मिला है और